हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी लोगों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं या फिर आप एक राजस्थान के पेंशनधारी कैंडिडेट हैं या फिर आप एक राजस्थान के आम नागरिक हैं यानी कि मूल निवासी हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए भी बेहद खास रहने वाला है। क्योंकि साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में पैसा देने वाली 25 योजनाओं के बारे में। क्योंकि साथियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक बैठक आयोजित की थी और उस बैठक में राजस्थान की 25 फ्लैगशिप योजनाओं को उन्होंने अनाउंस किया था। ये साथियों फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती हैं और आपको इनसे क्या क्या फायदा मिलता है, वो संपूर्ण डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। बस दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो 25 योजनाएं शुरू की गई है, फ्लैगशिप योजनाएं, उन सभी योजनाओं का एक ही मकसद है कि जो लाभार्थी होता है योजना का, उन सभी को 3 से लेकर 4 साल के अंतर्गत लाखों रुपए का भुगतान कर देना। यानी कि ये योजना आपको सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर करती हैं। तो दोस्तों, इन योजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों, यदि आप एक राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो आप लोगों के लिए 3 जरूरी सूचना हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पेंशन अभिवृद्धि को लेकर और पेंशन बंद को लेकर बड़े अपडेट आए हैं। विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, 3 लाख लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथ ही सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान की पेंशन योजना के विषय में, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। साथियों, इस योजना के माध्यम से राजस्थान के वृद्धा कैंडिडेट, विधवा और दिव्यांग कैंडिडेट अपनी समय समय पर पेंशन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 3 लाख से ज्यादा की पेंशन रोकने की तैयारी की जा चुकी है और विभाग ने आदेश दे दिए हैं। जी हाँ साथियों, आप लोग पढ़िएगा, दैनिक भास्कर का यह अपडेट है। तय सीमा से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर होगा एक्शन, मुख्यमंत्री ऑफिस के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़िएगा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एकल नारी, बुजुर्ग, विशेष योग्यजन, जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले लोग हैं यानी कि लाखों लाभार्थी हैं, उन सभी की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है। यह पेंशनधारी वो हैं जो सरकार की तय सीमा से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें बिजली के बिलों के आधार पर पेंशन को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलते ही लाखों लोगों की पेंशन यहाँ पर रोक दी जाएगी और परमानेंट रोक दी जाएगी। साथियों, इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, राज्य सरकार ने अभी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की पेंशन हर महीने देने का निर्णय लिया था और वर्तमान में दे भी रही है। क्योंकि 1150 रुपए भी मिलते हैं और जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है उनको 1500 रुपए का भी पेमेंट मिलता है। इसके अलावा इन तीनों कैटेगरी में जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी की संख्या लगभग 91,85,000 यानी कि लगभग 92 लाख के आसपास है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 92 लाख पेंशनधारी लोगों के अंतर्गत लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पेंशन का पेमेंट अप्रैल के बाद यानी जो मई का महीना आएगा उसके बाद आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर साथियों, आप लोग पेंशन की कैटेगरी के लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी 59 लाख हैं और एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी 23 लाख हैं और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी लगभग 6 लाख हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 92 लाख के आसपास लाभार्थी बैठते हैं। 48,000 से ज्यादा बिजली का बिल भरने वालों की पेंशन रुकने का यहाँ पर सुझाव दिया गया है। यानी कि साथियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें कोई लाभार्थी सालाना 48,000 रुपये या फिर उससे अधिक की बिजली का भुगतान कर रहा है तो उसकी पेंशन को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिन लाभार्थियों को यहाँ पर सालाना बिजली का बिल 24,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा आएगा उस पर भी मुख्यमंत्री का सुझाव मांगा गया है। यानी कि यदि आपका साल में 24,000 रुपये से भी अधिक का बिजली का बिल आता है तो आपकी भी पेंशन यहाँ पर रोक दी जा सकती है। सर्वे में 3 लाख से ज़्यादा पेंशनधारियों की रिपोर्ट तैयार की गई है। कितने लोगों की? 3 लाख से ज्यादा लोगों की, यानी कि लगभग मान लीजिएगा 3 से लेकर 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन मई के महीने से आना बंद हो जाएगी। देखिए, सूत्रों का कहना है कि इस सर्वे रिपोर्ट में बिजली कंपनियों से पेंशन लाभार्थियों की बिजली की रिपोर्ट मांगी गई तो पता चला कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जो सालाना 48,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा का बिजली का बिल भर रहे हैं। राज्य सरकार ने पेंशन के लिए 48,000 रुपये तक की वार्षिक आय की सीमा निर्धारित की है। ऐसे में विभाग का मानना है कि जो लाभार्थी 48,000 रुपये का बिजली का बिल दे सकता है उसकी या फिर उससे जुड़े परिवार की सालाना आय बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही थी। यदि आपको भी चाहिए कि आपका पेंशन का पैसा इसी प्रकार से आता रहे तो दोस्तों आप लोग बिजली के बिल में खपत कम कर दीजिए। यानी कि आपका बिजली का बिल 48,000 रुपये से अधिक नहीं आना चाहिए और दोस्तों कोशिश कीजिए कि साल के अंतर्गत 24,000 रुपये से भी कम का पैसा आप लोगों के लिए बिजली का बिल का आए। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ आप लोग के लिए बकाया पेमेंट को लेकर। तो साथियों, एक हमारे पेंशनधारी हैं, उनका मैं यहाँ पर कुछ स्टेटस आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। यदि आपकी पेंशन बंद हो
हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ पर पेंशन बंद होने की तारीख का मेंशन कर दिया जाएगा कि आपकी पेंशन कब से बंद हुई है, लेकिन यहाँ पर तारीख का मेंशन नहीं है, यानी कि इसको ब्लैंक रखा गया है, खाली रखा गया है। तो इस लाभार्थी की पेंशन वर्तमान समय में जारी है। हालांकि इसके भी आप लोगों की तरह 2 से लेकर 3 महीने की पेंशन बकाया है, लेकिन साथियों इसकी पेंशन को बंद नहीं किया गया है और ये एक रेगुलर पेंशनधारी हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी पेंशन कभी भी बंद की जाती है तो आपकी पेंशन बंद होने का जो अंतिम भुगतान का कारण होता है, यानी कि एंड स्टॉप ऑफ रीजन, वो कारण भी यहाँ पर लिखा होता है कि आपकी पेंशन क्यों बंद की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों की अभी तक 2 से लेकर 3 महीने तक की पेंशन नहीं आई है तो आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसमें आप लोग अपने जो नज़दीकी ई मित्र है उस पर भी जाकर के चेक करवा सकते हैं। तो साथियों बड़े अपडेट आ रहे थे पेंशन योजना को लेकर। तो दोस्तों आप लोगों को 2 से लेकर के 3 महीने का जो बकाया पेंशन का पैसा है ना, वो आपको अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। क्योंकि साथियों विभाग जब कभी भी पेंशन का पैसा ट्रांसफर करता है तो वो महीने के अंतिम सप्ताह के अंतर्गत ही ट्रांसफर करता है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं 31 मार्च को इन पेंशनधारी की पेंशन प्राप्त हुई थी। इसके अलावा एक पेंशन इनको 29/1/2024 यानी कि 29 जनवरी को प्राप्त हुई थी। इसके अलावा एक पेंशन इनको 28 अक्टूबर को प्राप्त हुई थी। यानी कि विभाग कोशिश करता है कि जो महीने का अंतिम सप्ताह चलता है उसमें आप लोग के लिए पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। तो साथियों आप लोग के लिए 2 महीने का पेंशन का पैसा एक साथ आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक एक दिन में 2-2 किस्तों का भी ट्रांसफर हो जाता है। तो साथियों बड़े अपडेट आ रहे थे। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत जो बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें साथियों राजस्थान के लगभग 25 फ्लैगशिप योजनाओं को यहाँ पर घोषणा की गई थी। उन योजनाओं के बारे में जान लीजिएगा। साथियों यदि आप लोगों ने इन योजना में आवेदन कर रखा है तो अच्छी बात है। यदि आप लोगों ने इन योजनाओं में आवेदन नहीं किया हुआ है तो पहले तो आप लोग एक एक योजना को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि सर हमको इस योजना का फायदा लेना है, तो दोस्तों मैं आपको इस योजना पर वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले तो आप लोग विस्तार देख लीजिएगा। राजस्थान की बजल्ला सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 25 बड़ी योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन के बाद विभाग की ओर से शुक्रवार को इसके आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी राज्य सरकार के द्वारा लगभग 33 फ्लैगशिप योजनाओं को यहाँ पर दर्जा दिया था, यानी कि 33 फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणा की थी। लेकिन वर्तमान बजल्ला सरकार ने सिर्फ 25 फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणा की है। तो साथियों अब इन 25 फ्लैगशिप योजनाओं का यहाँ पर डिटेल देख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपको किस योजना का यहाँ पर आवेदन करना है और आपको उस योजना के विषय में क्या क्या अपडेट चाहिए। तो इन योजनाओं को मिला है फ्लैगशिप योजना का दर्जा। एनएफएसए में नए परिवारों को शामिल करना, कुसुम योजना में घटक ए तथा घटक बी और सी, संशोधित वितरण क्षेत्र की योजना यानी कि विद्युत आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने के लिए लाड़ू प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना जिसमें सर्वे किया जाएगा और परिवार के लिए पट्टे बांटे जाएंगे, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, अटल ज्ञान केंद्र, 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों के द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि अटल ज्ञान केंद्र यानी कि लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन की जाएंगी और निःशुल्क की जाएंगे। इसमें भी आपको आवेदन करना ही होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आप लोग लाइब्रेरी के लिए पात्र रहेंगे, यानी कि लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति पथ योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मिशन हरियाली राजस्थान योजना, जल जीवन मिशन योजना, अमृत योजना, पंच गौरव योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, पंडित दीनदयाल गरीब मुक्त गांव योजना, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी तथा लखपति दीदी और बैंक सखी योजना। ये साथियों 25 ऐसी योजना हैं जिनके माध्यम से आपको प्रत्येक साल लाखों रुपए का ट्रांसफर आपके खाते में होता रहेगा। यदि आप लोगों ने इन योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप लोग इन योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, एक योजना के लिए जो पात्र कैंडिडेट है ना, वो अन्य योजनाओं के लिए भी पात्र रहेगा। यानी कि साथियों सभी की यहाँ पर पात्रता लगभग समान ही रखी गई है। एक गरीब कैंडिडेट, बीपीएल परिवार का कैंडिडेट, अंत्योदय राशन कार्ड धारक कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा साथियों डिटेल से यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग योजना का नाम मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, आपको डिटेल्स वीडियो लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों बड़े अपडेट निकलकर सामने जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने थे। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।